गुंडों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गुंडे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसमें तो मान लिया कि ईरान इसराइल का युद्ध हो रहा है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? हम लोग उसका मतलब है। बिल्कुल मतलब है भाई, बिल्कुल मतलब। बुलडोजर की बात कर रहे हैं आप। हमें लगता है कभी वो हिंदुओं के बारे में सोचे ही नहीं अखिलेश यादव, कभी नहीं सोचे हो। जूता नहीं पहने हैं, चप्पल पहने हैं, लाइसेंस दिखाइए किसी वो तो मान लिया कि आप गलत तरीके से, यादव लोग जब गुंडाई करेंगे, यादव तो आप भी अपने बिरादर को काहे छोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं। जो शांति व्यवस्था भाजपा में है वो शांति व्यवस्था सपा शासन रही थी। वो तो कह रहे हैं कि हमारे में बहुत बढ़िया काम चल रहा था। चल क्या रहा था, कहने चलती नहीं है। आए दिन वो बेटी बहनाओं का चैन छीना जाता था, कोई विकास था, जमीनें कब्जा होती थी। अखिलेश यादव का तो साफ तौर पे कहना है कि वर्ग को देख के वो अपना जो भी काम कर रहे हैं, वर्ग विशेष को देख के कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव का जो ये बयान है बहुत ही मतलब फर्जी बयान है, ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। अखिलेश यादव खुद जो है जात के आधार पे हमेशा चीज़ें किए हैं। उनका जो है क्या नाम है, पिछला जो उनका जो भी था सरकार, उनको उठा के देखेंगे आपको 95% आपको ऐसे मिल जाएंगे जो है यादव लोग एक समाज को ही मतलब पूरा उसमें पुलिस में भरे जा चुके हैं। उनका तो साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, मुस्लिमों का क्यों कहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है बताइए ना हमें। गुंडों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गुंडे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे जो भी हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, जो भी है। योगी जी के राज में निष्पक्ष और अच्छा जो है मतलब न्याय मिलता है किसी को। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक वर्ग हो। अगर आज भी मैं कह रहा हूँ कोई मुस्लिम हो, वो योगी जी के पास अगर किसी भी थाने या किसी भी चीज जाए, अगर वो मुस्लिम है, अगर वो उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो जाएगा तो उसको तुरंत निष्पक्ष न्याय मिलेगा। उनका तो कहना है कि जो अतीक अहमद है वो मुसलमानों के मसीहा हैं। अतीक अहमद मुसलमानों के मसीहा नहीं है। वो एक प्रकार से अगर देखा जाए उनके ऊपर, देखिए हमारी बात सिंपल तरीका, जिस व्यक्ति के ऊपर सब लोग एक आदमी है, जिस व्यक्ति के ऊपर और सर महंगाई चरम सीमा पे है, रोड और हवाई अड्डा बनाने से काम नहीं चलेगा। हर गरीब आदमी परेशान है, हर गरीब आदमी परेशान है। क्या परेशान? गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसमें तो मान लिया कि ईरान इसराइल का युद्ध हो रहा है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? हम लोग उसका मतलब है। बिल्कुल मतलब है भाई, बिल्कुल मतलब है यार। आप भारत देश के नागरिक हो, अगर भारत देश में कुछ भी हो रहा था आप उसके सारे जिम्मेदार बनते हो। परिवार की हिस्सा हो भारत देश में। अगर परिवार में कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो आपको भी सहना पड़ेगा उस चीज को। कोई विकल्प निकला नहीं, 27 में दिक्कत हो जाएगा। विकल्प बिल्कुल निकल रहा है। मोदी जी ये बात लगातार कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। घर घर चूल्हा जलाने वाले कोई है नहीं, गैस सिलेंडर की दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है बताओ ना आप, कहाँ दिक्कत है? दे रहे हैं लोग, बहुत लोग। ब्लैक कहाँ मिल रहा बताइए ना, आप नाम बताइए। ये बताइए 2027 में जनता का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा? जनता का आशीर्वाद भोलेनाथ के साथ रहेगा। ये आपको एक चीज बताएं, भोलेनाथ को आप थोड़ी आशीर्वाद देंगे? भोलेनाथ के चेले हम लोग हैं, 50 साल उम्र है। जनता का आशीर्वाद जानते हैं कब तक होगा? हाँ। अभी तो 2027 काफी दिन है। यूजीसी बिल अगर पास हुआ, यूजीसी छोड़िए, यूजीसी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार बिल्कुल कर सकती है। सरकार का ही मुद्दा उठा था यहाँ पे। अगर यूजीसी बिल पास हुआ या कुछ हुआ तो भाजपा उसकी खुद जिम्मेदार होगी। बाकी आप जानते हैं क्या होगा 2027 में। अगर यूजीसी बिल नहीं पास हुआ तो फिर पूर्ण बहुमत से रहेगी। ये बताइए 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है? तो 27 में तो जाहिर सी बात योगी जी का बनेगा, दोबारा योगी जी बनेंगे। क्योंकि ऐसा निष्पक्ष और अच्छा नेता मैंने अब तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो उनका जो मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, अगर मान लीजिए कोई कहीं कांड हुआ वो तुरंत आज ऑन स्पॉट जो है तुरंत फैसला सुनाते हैं। चाहे वो कहीं किसी का भी देख लीजिए, तुरंत फैसला। उनका ये नहीं होता कि जनता क्या कहेगी। जो फैसला तो कोर्ट में जाके होना चाहिए ना। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सरकार को लेना पड़ता है कोर्ट में। हाँ भाई मान्य होता है, लेकिन कुछ अब मान लीजिए कोई बलात्कारी है, ठीक है, लगातार बलात्कार पे बलात्कार किया जा रहा है, लगातार 15-20 लोगों को मार दिया है। अब कोर्ट में क्या होगा, सुनवाई होगी, कुछ चीज़ें होंगी, तब तक तो और साला सब कुछ खर्चे वगैरह उससे कुछ चीज़ें होती है, सरकार को खुद करना पड़ता है। जैसे अखिलेश यादव कहना है कि बुलडोजर का अपना दिमाग नहीं होता है, जो उसको चलाएगा यानी स्टीयरिंग पे जो हाथ रखेगा वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो क्या लग रहा है? अखिलेश यादव का कहना जो है ये तो अब क्या बताएं। वो अखिलेश यादव जो बताते हैं
बुलडोजर की बात कर रहे हैं आप। हमें लगता है कभी वो हिंदुओं के बारे में सोचे ही नहीं अखिलेश यादव, कभी नहीं सोचे हो। उनकी सरकार में एक चीज बता दो, कभी हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा किए हो कि बता दीजिए। ये जात पात बाढ़ के काम चला रहे हैं लोग। कुछ नहीं किए हैं वो हिंदुओं के लिए। अगर सोचे होते, उनके पिता माननीय श्री मुलायम जी जो है लेकर नाम चला रहे हैं कि ये जात पात बांट रहे हैं यही लोग। कौन जात पात बांट रहा है? मोदी जी और योगी जी। क्या जात पात बांटते हैं? ये सनातन और ये वाला मामला में मथुरा बना देंगे, बनारस बना देंगे, प्रयागराज बना देंगे। तो अखिलेश यादव की सरकार में को क्या बेहतर लगता था जो होता था? बेहतर तो बहुत बढ़िया किए थे वो। जो 100 नंबर है उन्हीं का देन है। ये जब जो एक्सप्रेस चल रहा है सब उन्हीं का बजट पास किया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था पहले बेहतर थी कि अब? यही है कि 100-200 गाड़ी लेकर तो पहिया आ रहे हैं तो 200-400 दीजिए, नहीं तो तुरंत चालान कट जाएगा। हाँ, जूता नहीं पहने हैं, चप्पल पहने हैं, लाइसेंस दिखाइए। किसी वो तो मान लीजिए कि आप गलत तरीके से आप चलेंगे तो चालान तो होगा ही। वो तो अच्छी चीज है ना। गलत मान लीजिए, आप सरकार हैं, आप भगवान हैं, तो आपका सरकार है। ये बताइए, आप गलती करेंगे तो सरकार आपको डांटे बोले ना? ठीक है, गलती मान लीजिए। क्या नाम है भाई तहार? सुनील यादव। सुशील यादव। कहाँ घर है क्या? वो हाँ, यहाँ पे जयपुर में घर है। जयपुर राजस्थान की? यहीं जयपुर। अच्छा, यहीं पे बगल के रहने वाले हैं। तो ये बताइए, कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? पुरानी की जो सरकार थी, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार थी, वो बेहतर थी कि अब की सरकार बेहतर है? नहीं, बाबा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है बाबा में? हाईवे निकला, हम लोग का हर चीज़ निकला। पहले गैस का सुविधा नहीं था, अब तो गैस का सुविधा हो गया। अकाना में हर चीज़ का सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ के बाबा के राज में सब कुछ, हाईवे नहीं था, हर चीज़ में सिस्टम था, सब कुछ दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी जी गुंडा हैं और गुंडे की सरकार चल रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाबा के राज में कुछ नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव में कुछ नहीं था, लेकिन बाबा के राज में सब कुछ हुआ। क्या मतलब, जैसे में क्या आपको लग रहा है क्या हो गया है बाबा की सरकार में? मैं तो बोल रहा हूँ, बाबा के राज में हर चीज सीमेंट में चल रहा है। स्टीम अपना ही तो बनाएंगे। अखिलेश यादव क्या बनाए थे? अगले इटावा के हैं, वो इटावा के हैं। अखिलेश यादव इटावा के हैं, दिल्ली के पास के हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। संजय, अब आपका कहना है कि सिर्फ इटावा का विकास किया? हाँ, वो यहाँ इटावा का विकास किए, इटावा का, बाकी जगह नहीं किया? नहीं। गोरखपुर के बारे में सोचे ही नहीं। बाबा का राज है कि यहाँ पे अभी हर सुविधा है, खाने पीने का। लेबर के बारे में बाबा सोचते हैं। क्या सोचे हैं लेबरों के बारे में? खाना पीना का हर जगह सुविधा है। फुटपाथ पर ठंडी आती है, हर जगह सुविधा करते हैं। इतना सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव नहीं सोचते थे गोरखपुर के बारे में? नहीं, कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं। अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि बाबा गुंडा है और गुंडे की सरकार चल रही है। हाँ, चलेगी। यादव लोग जब गुंडाई करेंगे तो बाबा का राज है, तो बाबा आए हैं ना, वो देखेंगे, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यादव तो आप भी अपने बिरादर को कहें छोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं, ईमानदारी पे चलना है, एक जगह पे चलना है, गलत काम नहीं। आगे चल रहे हैं, चाचा से बात करने का प्रयास करते हैं, काफी तजुर्बाकार है। क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे। कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के तो नहीं, प्रॉपर रहने वाले गांव के हैं, यहाँ मतलब रहते हैं, शहर में रहते हैं। आपको गोरखपुर में क्या बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है पहले की अपेक्षा। जैसे? अरे सारी रोडा चौड़ा हो गई, पुल का सुविधा हो गया, शासन व्यवस्था टाइट। और क्या? योगी राज में गुंडई शांत है। अखिलेश यादव तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी खुद ही गुंडा है और गुंडों की सरकार चल रही है। लेकिन जो शांति व्यवस्था भाजपा में है, वो शांति व्यवस्था सपा शासन में रही थी। वो तो कह रहे हैं कि हमारे में बहुत बढ़िया काम चल रहा था। नहीं चल कह रहा था, कहने चलती नहीं है। आए दिन बेटी बहनाओं का चैन छीना जाता था। बेटी बहन भी इज्जत होती थी, कोई विकास था, जमीनें कब्जा होती थी। योगी जी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया कर दिए? बढ़िया से राइफल बंदूक लगा करके ये करते थे जमीन है। आज तो बहुत आम जनता सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की नाम रोशन हो रही है योगी जी की वजह से। अभी गोरखपुर में सब हो पाता क्या? ये बताइए, गोरखपुर राज्य से जिला नहीं है, मंडल है गोरखपुर। मंडल का दृश्य देखिए हैं, क्या है नज़ारा। ये बताइए, स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे क्या सुविधा है? सबको आयुष्मान कार्ड बना है, जो उस पात्र है कार्ड बना हुआ है, सबको जो है, जो सरकारी एम्प्लॉयज है उनके लिए भी सुविधा है। हॉस्पिटल में जो जा रहे हैं 5 लाख की सुविधा है। नहीं सब लोग हॉस्पिटल में जा पाते थे? बताइए, 5 लाख सबके बस की बात है?
जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडी और एमवाई यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेके हम 2027 में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट की राजनीति है तो वोट की राजनीति कहने की बात है। वो तो सब नेता अपनी अपनी राजनीति साध रहे हैं।